हाय एवरीवन। सो आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि अपार आईडी क्रिएट करते टाइम बहुत सारे एरर मैसेजेस आ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन बताइए। सो इन दिस वीडियो वी विल नो ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। जो भी एरर मैसेजेस आ रहे हैं उन सब के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे ज़्यादा एरर मैसेज आता है वो ये वाला आता है, सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यूज़ आर इनकरेक्ट और मिसिंग। और ये वाला तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। इसका मतलब है कि आप जब अपार आईडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपसे कोई मैंडेटरी फील्ड है जो आपने फिल नहीं किया है, जैसे आप आईडी फिल करना या फिर पेरेंट्स का नेम डालना, आप कुछ भी अपार फॉर्म में से भूल गए हैं, आपने फिल नहीं किया है, उस वजह से ये वाला मैसेज आपका आता है। तो अगर ये मैसेज आपका आ रहा है तो आप एक बार फॉर्म रिव्यूज कीजिए, देखिए कौन सा फील्ड रेड होके आ रहा है, कौन सा फील्ड आपने फिल नहीं किया है उसे फिल कीजिए, दोबारा सबमिट कीजिए, आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मैसेज आता है वो ये आता है, स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट नेम ऑफ एज पर आधार। जो स्टूडेंट का स्कूल रिकॉर्ड में नेम है वो सेम नहीं है, आधार का नेम अलग है, जो उसके आधार कार्ड में नेम है और स्कूल का जो रिकॉर्ड नेम है वो दोनों आपके स्कूल के रिकॉर्ड में और आधार कार्ड का नेम में डिफरेंस है, मैच नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। नेम चेंज करने के लिए आपको नेम अपडेट वाला मॉड्यूल दिया गया है यूडाइज में, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। अगर आपके स्कूल रिकॉर्ड में और आधार कार्ड में एक आध लेटर का डिफरेंस है, मान लो आपके बच्चे के आधार कार्ड में AA है और आपके स्कूल रिकॉर्ड में A है, तो वहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हो, नेम अपडेट वाले मॉड्यूल से आप उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है। और अगर नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ नेम अपडेट वाला मॉड्यूल। ये देखिए स्टूडेंट नेम अपडेट वाला मॉड्यूल ये है, यहाँ से आप उसे अपडेट कर सकते हो। और अगर आपने पूरा जैसे सरनेम लगाना भूल गए हो बच्चे का या सरनेम हटाना है, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा अगर चेंजेस करने हैं तो वो फिर हम नहीं कर सकते। वो हमें कहाँ से कराना होगा, हमें CRC में बच्चे का SO3 फॉर्म सेंड करना होगा, फिल करके बच्चे की सारी डिटेल, और ये भी बताना होगा कि इसका पुराना नेम ये था और न्यू नेम हमें ये करना है, वे फिर वो वहाँ से चेंज होगा। ठीक है। अब देखिए अगर आपका नेम में एक आध लेटर का डिफरेंस है और आपने यहाँ से नेम अपडेट वाले मॉड्यूल से उसे अपडेट कर लिया, उसके बाद भी आप देखोगे कि आपका जनरेट नहीं होता है। कभी कभी क्या इशू होता है उसमें कि आपका जो नेम था वो वहाँ तो अपडेट हो गया है आपके रिकॉर्ड में, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी आधार डिटेल्स चेंज करनी है, ठीक है, नेम एज पर आधार चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स। ये हमने कहाँ से ओपन किया है, GP में जाके स्टूडेंट की प्रोफाइल पे ओपन कीजिए, GPEPFP वाले पे। GP पे जब क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन SDMS। इस पर क्लिक करोगे तो ये आप आधार नंबर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमसे आधार नंबर भी गलत हो जाता है। और यहाँ से आप स्टूडेंट का नेम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। जो आपने अपडेट किया है वो वाला नेम आप यहाँ पे डालोगे। तो जब आप ये डाल दोगे तो आपका जो है वो नेम अपडेट हो जाएगा, फिर आप जनरेट करोगे आईडी तो आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका दोनों मैसेजेस का मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा मैसेज आता है। नेक्स्ट मैसेज हमारा ये वाला आता है, अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज़ ट्राई अ डिफरेंट नंबर। ये वाला आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से मोबाइल नंबर की बात कर रहा है। हमारा मोबाइल नंबर तो हमने डाला ही नहीं है, या फिर पेरेंट्स के मोबाइल नंबर से तो इतने सारे जनरेट हुए नहीं है, फिर ये क्या मैसेज है। इस मैसेज का मतलब है कि कभी कभी अगर हमारे पास पेरेंट्स का मोबाइल नंबर नहीं होता तो हम वहाँ पे क्या डालते हैं, 9999 करके डाल देते हैं। ठीक है। तो तब ये हमारा मैसेज आता है। ठीक है। तो ये अगर मैसेज आ रहा है तो आपको स्टूडेंट की GP, जो प्रोफाइल में जाके स्कूल डैशबोर्ड में जाके स्टूडेंट की GP ओपन करनी है और वहाँ से जो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है वो अपडेट करना है। ठीक है। वो सही करना है आपको और फिर आपका जनरेट हो जाएगा आधार, जो आपकी अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। अब नेक्स्ट हमारा जो मैसेज आता है
ये वाला सम एरर अकर्ड ऑन द सर्वर साइड प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही टाइम पे अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं, यूडाइज की साइट को यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से जो सर्वर है वो डाउन हो गया है, उसकी स्पीड स्लो हो गई है और आप उसे दोबारा जब सबमिट करोगे या दोबारा ट्राई करोगे तो वो हो जाएगा। तो इसमें आपको जब ये मैसेज आता है तो आपको एक दो बार और ट्राई करके देखना है, फिर आपका अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और कौन से मैसेजेस आते हैं, और ये देखो ये भी एक मैसेज आता है, स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल्स नॉट अपडेटेड येट, प्लीज़ अपडेट एनरोलमेंट डिटेल्स टू सेव अदर डिटेल्स। इसका मतलब क्या है कि देखो एक जो रूल है वो क्या है कि पहले हमें स्टूडेंट की प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। पहले हमें स्कूल डैशबोर्ड में जाके स्टूडेंट की जीपी, ईपी, एफपी सारी प्रोफाइल्स के जो तीनों पार्ट हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे और उसके बाद हम अपार आईडी जनरेट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, या तो उसका तीनों मॉड्यूल्स में से जीपी, ईपी, एफपी में से कोई एक रह रहा है या तो तीनों ही रह रहे हैं, मीन्स वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो पहले आपको वहाँ पे जाना है प्रोफाइल पे और फिर देखना है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो आपको पहले उसे वहाँ से कंप्लीट करना है और फिर दोबारा से आपको अपार मॉड्यूल में जाके अपार आईडी जनरेट करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मैसेज आता है, अपार डिटेल्स कुड नॉट बी वैलिडेटेड, प्लीज़ वेरीफाई आधार नंबर नेम एज पर आधार जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर द स्टूडेंट। जब ये मैसेज आता है इसका मतलब है कि जो हमने पहले लास्ट ईयर क्या किया था, हमने जो स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स फिल कर दी थी, फिल करने के बाद हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पे जाकर उन्हें वैलिडेट किया था, उनका आधार सबका वैलिडेट किया था। अब जिन स्टूडेंट्स का आधार वैलिडेट नहीं हुआ होगा उनकी ये वाली प्रॉब्लम आ रही होगी। मीन्स जो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है या जेंडर है या नेम है या आधार नंबर है, कहीं ना कहीं उनमें से किसी चीज़ में मिस्टेक है, जो आपकी आधार डिटेल्स हैं स्टूडेंट की वो वैलिडेट नहीं हो पा रही हैं। तो इस केस में आपको स्टूडेंट का आधार, जो स्टूडेंट के आधार कार्ड है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ से सब कुछ देख सको। बच्चे का नेम मैच करो, डेट ऑफ बर्थ मैच करो और बच्चे का जेंडर मैच करो और आधार नंबर मैच करो कि आपने अपने रिकॉर्ड में सारी चीज़ें सही से फिल की है। और फादर्स और मदर नेम भी एक बार से देख लो, सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी। फिर आप सब वैलिडेट करोगे तो वैलिडेट हो जाएगा वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में, और नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट सारी चीज़ें सही करके और फिर आप अपार आईडी जनरेट करोगे तो हो जाएगी। चेंज कहाँ से करने हैं वो मैंने आपको अभी बताया है कि डू यू वांट टू चेंज, यहाँ से डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स, जो भी आधार डिटेल्स आप चेंज करोगे वो आप यहाँ से चेंज करोगे। आधार नंबर यहाँ से चेंज करोगे और स्टूडेंट का नेम यहाँ से चेंज करोगे, जेंडर वगैरह ऊपर प्रोफाइल में दी हुई होती है वहाँ से चेंज करोगे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस होते हैं, यही आपके एरर मैसेजेस आते हैं। इसके अलावा एक और मैसेज आता है कि कनेक्शन कांट बी फाइंड, या फिर जैसे वहाँ पे सर्वर अगर डाउन होता है या फिर हमारी तरफ से कोई, हमारे नेट में कोई इशू आता है तो भी एक आध नेट से रिलेटेड इशूज़ आ जाता है। बाकी अपार की तरफ से यही एरर मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अलावा कोई मैसेज आ रहा है तो फिर आप अपना जो नेटवर्क है वो एक बार चेक कीजिए। बाकी तो मैंने आपको सारे मैसेजेस का सॉल्यूशन दे दिया है, जितने भी एरर मैसेजेस आते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा प्रॉब्लम आ नहीं रही है, अपार आईडी क्रिएट करने में आराम से जनरेट हो रही है। एंड स्टिल इफ़ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग अपार आईडी और इन यूडाइज और इन MIS, किसी से भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट, मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।